दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक शख्स अपनी जिंदगी में 65,000 मील पैदल चलता है और यह जमीन के गिर्द 3 बार चलने के बराबर है। और क्या आप जानते हैं कि चहलकदमी दिमाग में खून की रवानी को बढ़ाती और आपका मूड बेहतर करती है। क्या आपको मालूम है हर हफ्ते 10 मील पैदल चलना 1 साल में 500 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को खत्म कर देगा। दोस्तों, मौसम खज़ां आने वाला है, मौसम अच्छा है और बाहर चहलकदमी करना वाकई खुशगवार है। इसके अलावा पत्तियों का रंग बदलना शुरू हो गया है, जो कि बहुत ही दिलकश नजारा पेश करता है। चाहे आप अपने दोपहर के खाने के वक्फे के दौरान चहलकदमी करें, काम से पहले या बाद में, या काम पर, चहलकदमी आपकी रोजमर्रा की जिस्मानी सरगर्मी को बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। चूँकि आजकल बैठने को नई सिगरेट नोशी समझा जाता है, इसलिए आप जितना ज्यादा चलेंगे आपकी सेहत उतनी ही बेहतर होगी। दोस्तों, आज जिस किताब की समरी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है इन प्रेज ऑफ वॉकिंग और इसके मुसन्निफ हैं शेन ओमारा। किताब इन प्रेज ऑफ वॉकिंग में इन बुनियादी महारतों में से एक के पीछे साइंस की खोज करता है जो हमें इंसानों के तौर पर बयान करती है। ज्यादा चलने से आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर हो सकती है और साथ ही आप ज्यादा तख्लीकी और समाजी बन सकते हैं। हमें इंसानों के तौर पर क्या चीज बयान करती है, हमारा ज़हीन दिमाग या हमारी जुबान की महारत, ये फर्क हो सकता है, लेकिन एक और अंसर को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, हमारी चलने की सलाहियत। इंसानों का 2 टांगों पर सीधा चलने का तरीका हमारे लिए बतौर नौ मुनफरिद है। हम कौन हैं, इस सवाल का जवाब लाजमी हिस्सा है। ताहम इन दिनों हम कम से कम चलते नजर आते हैं। इसकी बजाय हम बिस्तर से दफ्तर तक जाने के लिए कार इस्तेमाल करते हैं। ये किताब बताएगी कि क्यों कम चलना एक संगीन गलती है जो हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बुरी तरह मुतासिर करती है। इस किताब का सबसे पहला सबक है वॉकिंग सीम्स टू बी इजी बट इट रिक्वायर्स मेंटल कैपेसिटी। हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि इंसान मसरूफ वक्त में कैसे चलते हैं, लेकिन पहले आइए एक बहुत ही मुख्तलिफ मखलूक को देखें। एक छोटा सा समुद्री स्क्विड डेवलपमेंट के इब्तदाई मराहिल में समुद्री गिलहरी खुराक की तलाश में पथरीले तालाबों में गोता लगाती है। इस हरकत को आसान बनाने के लिए नौजवान समुद्री स्क्विड आंखें, दिमाग और रीढ़ की हड्डी को डेवलप करती है। लेकिन फिर एक दिन समुद्री स्क्विड एक बहुत ही अहम तब्दीली से गुजरा। उसे एक पत्थर मिला जो उसके मुखालिफ दबा हुआ था और वो आगे नहीं बढ़ा। ये उस जगह पर फंस जाता है और फिर अपने दिमाग, आंखों, रीढ़ की हड्डी को खा जाता है। आपको उनकी मजीद जरूरत नहीं। ये आपको क्यों बता रहे हैं? समुद्री स्क्विड हमें ये सिखाता है अगर आप हरकत नहीं कर रहे हैं तो आपको अपना दिमाग खा लेना चाहिए। तरक्कियाती माहिर हयातियात ने हाल ही में 2 मुख्तलिफ अनवा के जीन्स का तजर्बा किया, डंक, मछली और माउस। ठीक है, हमारा बाई पैडल चलने का तरीका ज्यादा मौसर है। हम बहुत फासले का सफर तय कर सकते हैं और हर चीज अपने साथ ले जा सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों, हथियार हों या खाना। ताहम बाई पैडल चहलकदमी मौसर साबित हो सकती है। सीखने के दौरान छोटे बच्चे औसतन 2368 कदम फी घंटा उठाते हैं और रोबोट्स ने अभी तक इंसानों की तरह अच्छी तरह से चलना सीखा है। हमें अपने दिमाग का शुक्रिया अदा करने की जरूरत है कि हमने इस मुश्किल काम का मुकाबला किया। एक चीज जिसमें दिमाग अच्छा है वो तवाजुन बरकरार रखना है। ये ऐसा गैर मामूली रहनुमाई के साथ करता है जिसका मतलब ये है कि हमारी पोजीशन को दुरुस्त करने के लिए मुसलसल हिसाब लगाता है। आंख के कोने से कान तक एक लकीर खींचें। आपका दिमाग हमेशा इस लकीर को जमीन के मुतवाजी रखने की कोशिश करेगा। ताहम चाल के तमाम पहलुओं को दिमाग के जरिए कंट्रोल नहीं किया जाता। रीढ़ की हड्डी में मरकजी पैटर्न ट्रांसमीटर होते हैं जो सांस लेने, दिल की धड़कन और चलने फिरने के लिए दरकार रिदमिक पैटर्न को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, रीढ़ की हड्डी एक और चीज है जिसे एक बालिग समुद्री स्क्विड उस वक्त खाता है जब यह चट्टान से मजबूती से जुड़ी होती है। ताहम लोग हमारी नकलो हरकत का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं। अब बता सकते हैं कि पत्थर चल रहे हैं। इस किताब का दूसरा टेक अवे है साइंटिस्ट्स आर ग्रेजुअली फिगरिंग आउट हाउ आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन वर्क्स। न सिर्फ चलने के लिए दिमाग की जरूरत है, बल्कि हम कैसे जानते हैं कि कहाँ जाना है। अपने आप को मुसन्निफ की जगह रखें। ये चंद साल पहले की बात है। स्मार्टफोन्स के दौर से पहले नॉर्थ लंदन हाई गेट से आपको जनूब की तरफ स्ट्रीमिंग में अपने घर तक पैदल जाना है। आपके पास नक्शा नहीं। आप ये कैसे करते हैं? आप कबूतर को अपने अंदरूनी शिकार को पकड़ने की हिदायत कर रहे हैं। शरह अमवात का हिसाब लगाना, जिसे रूट इंटीग्रेशन भी कहा जाता है, सही मजमूई सिमत में
किसी मंजिल की तरफ जाने की हमारी फितरी सलाहियत है, लेकिन जहाँ तक ये कैसे काम करता है साइंसदान अभी तक इसे समझने लगे हैं। वस्ती लंदन के गिर्द घूमते हुए, टेम्स को अबूर करते हुए और जनूब की तरफ जाते हुए मुसन्निफ ने गैर मानूस जगहों का सफर करने के बावजूद अपने घर का रास्ता तलाश किया। हमारा रास्ता मुकम्मल तौर पर बसरी इशारों पर मुनहसर नहीं है। मुतअद्दिद मुतालियात से पता चलता है कि खला में देखने की हमारी सलाहियत हमारी देखने की सलाहियत पर ज्यादा मुनहसर नहीं। सिम्त के एहसास की पैमाइश करने वाले टेस्टों में आंखों पर पट्टी बांधने और बसीरत से महरूम लोग आम बसारत वाले लोगों की तरह बर्ताव करते हैं। इस किताब का तीसरा टेकअवे है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर दैट आवर सिटीज कैन बी वॉक्ड ऑन फुट। फर्ज करें आप इटली जाते हैं और एक रात सड़क पर बैठते हैं। आप गालिबन मुकामी लोगों को मोहल्ले में टहलते हुए, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ गपशप करते हुए देखेंगे। अपनी मसरूफ रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे पुरसकून लम्हात को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे शहर उसे हमारे लिए आसान नहीं बना पाते। दुनिया की निस्फ से ज्यादा आबादी शहरों और शहरी इलाकों में रहती है और ये तादाद 2050 तक बढ़कर 80 से 90% तक पहुंचने का इम्कान है। शहर के मंसूबा साज इस बात को मद्देनजर रखते हैं। वो शहरों में ट्रैफिक के बहाव को तरजीह दे रहे हैं और पैदल चलने पर कम तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन पैदल चलने वाले शहर के बहुत ज्यादा फवायद हैं। दुकानों और दफातर तक आसान रसाई बहुत ज्यादा मौशी सरगर्मियां पैदा करती है, जैसा कि खुद वॉक भी करती है। कुछ माहिरीन इक्तसादियात ने कार में आपके गुजारे हुए वक्त और इसकी मईशत के दरमियान मनफी ताल्लुक को नोट किया है। सोच समझ कर की गई शहरी मंसूबाबंदी के साथ जो पैदल चलने के फवायद पर गौर करती है, जरूरी नहीं कि पगडंडियां इटली के लिए मुनफरिद हों। मुसन्निफ शहरी मंसूबा साजों को मुख्तलिफ सिंप्लिसिटी इस्तेमाल करने की तरकीब देते हैं। शहरों को पैदल चलने के काबिल रसाई, महफूज और सबके लिए लुत्फानंदोज होना चाहिए। मुसन्निफ का ख्याल है कि गलत लोग शहरी मंसूबाबंदी करते हैं। शहर के मंसूबा साजों और ममारों के बजाय वो जिम्मेदार माहिर नफ्सियात और न्यूरो साइंसदानों को देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि शहरियों को पैदल चलने पर किस तरह आमादा करना है। इस किताब का चौथा टेकअवे है, वॉकिंग इज द परफेक्ट मेडिसिन। इस बारे में सोचें कि आप दफ्तर या घर में एक दिन के थका देने वाले दिन के बाद कैसा महसूस करते हैं। आप गालिबन थोड़ा सा गैर आरामदेह महसूस कर रहे हैं और इसकी तायीद करने के लिए साइंसी सबूत मौजूद हैं। जब आप हरकत नहीं करते तो आपकी शख्सियत बदल जाती है। कम जिस्मानी सरगर्मी, एक्स्ट्रा वर्जिश, ओपननेस और मुतमईन होने की सतह में कमी का बायस बनती है। यह बदल गया है। बेअमली के बारे में ऐसा था जिसकी वजह ये तब्दीली आई। साइंस समझ से बाहर है, लेकिन मुसन्निफ तजवीज करता है एक ऐसा हल है जो इस रुझान को तेजी से तब्दील कर सकता है। जी हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया, चलना। कदीम तबीब हिप्पोक्रेटिस ने कहा था, चलना बेहतरीन दवा है। शायद आज हम में से उन लोगों को चंद सख्त अल्फाज कहूं जो सारा दिन घर में या दफ्तर में बंद रहते हैं। एक अमरीकी तहकीक में बताया गया, इंसान अपना औसतन 87% वक्त इस तामीर शुदा माहौल में गुजारते हैं। पैमाइश करना मुश्किल है, लेकिन तहकीक से पता चलता है चहलकदमी, खास तौर पर घर से बाहर, सेहत के फवायद रखती है। एक तहकीक के मुताबिक मुस्तकबिल में डिप्रेशन के वाकयात में तकरीबन 12% कमी वाक़या हो सकती है अगर लोग हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा पैदल चलें। बरतानिया की एक और तहकीक से पता चला कि कुदरती माहौल जैसे देही इलाकों या सब्ज जगहों का दौरा करने से लोगों को बहाल का एहसास होता है। चहलकदमी और दूसरी वर्जिश भी दिमागी अफ़आल पर मुस्बत असर डालती है। बाकायदा चहलकदमी दिमाग के नए खुलियात की पैदावार में किरदार अदा करती है, जो यादाश्त और सीखने को बेहतर बनाती है। इसके अलावा चहलकदमी हमारे अज़लात को मुतासिर करती है। जिस्म के उन पट्टों को बरकरार रखने की परवाह नहीं करता जो बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं होते। कोई भी एक्सरसाइज फायदेमंद हो सकती है, लिहाजा सेहत के नुक्ते नजर से बैरूनी सरगर्मियां बेहतरीन हैं। ओटावा कनाडा में होने वाली एक तहकीक में लोगों को एक दरिया के साथ 2 मुख्तलिफ रास्तों पर यकसा फासला चलने को कहा गया, जबकि दूसरे एक सुरंग से गुजरे। उसके बाद उनसे कहा गया कि वो अपने मिजाज की दर्जाबंदी करें। बाहर जाने वालों को नुमाया तौर पर ज्यादा स्कोर मिले। लिहाजा चाहे आप दिमाग के नए खुलियात को बढ़ाना चाहते हैं, पट्टों को मुतहर्रिक करना चाहते हैं या थोड़ा बेहतर महसूस करना चाहते हैं, हल एक ही है, ताज़ा हवा में चहलकदमी करें। जितना सब्ज उतना ही बेहतर। इस किताब का 5वां टेकअवे है, वॉकिंग इज कम्युनिकेशन। सिर्फ चहलकदमी एक तन्हा सरगर्मी नहीं जिसमें दिमाग बेहतर महसूस कर सकता है। पैदल चलने का गहरा समाजी और बुनियादी ताल्लुक है। मार्क ट्वेन ये जानते हैं। उन्होंने लिखा, चलने के दौरान सबसे बड़ी खुशी बात करने से मिलती है। इसकी तायीद साइंस से भी होती है। एक तहकीक से पता चला है कि जो बूढ़े बालिग अफराद
हफ्ते में तकरीबन 150 मिनट चहलकदमी करते हैं, वो समाजी तौर पर ज्यादा मुतहर्रिक थे। उनमें खुशी की सतह भी बड़ी उम्र के लोगों के मुकाबले में ज्यादा थी जो कम चलते थे। छोटे बच्चों की समाजी नशोनुमा में पैदल चलना भी एक जरूरी कदम है। एक बार जब वो चलना सीख लेंगे तो वो ज्यादा खेलेंगे और ज्यादा बात करेंगे। इस किताब का छठा टेक अवे है वॉकिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी। आयरिश रियाजीदान सर विलियम रोवन पेचीदा नंबरों पर काम कर रहे थे लेकिन फंस गए। ताहम खुशकिस्मती से हैमिल्टन को डबलिन के मरकज में काम करने के लिए दिन में 2 घंटे पैदल चलने की आदत है और ये इन सफरों में से एक के दौरान था कि उन्हें इल्हाम हुआ एक इक्वेशन का। बस यही है वो पेशरफ जिसकी मुझे जरूरत थी। हैमिल्टन ने उस तरह निकाला और इस पुल पर तरकीब तराशी जहां वो खड़ा था। ये एक मुतासिर कुन लम्हा था। 3 जिहती जगह में पेचीदा आदाद का मुतालिया करने के लिए फॉर्मूला अब भी बुनियादी है। आज रियाजीदान अपनी तरक्की का जश्न मनाने के लिए हर 16 अक्टूबर को हैमिल्टन वॉक करते हैं और सब पैदल होते हैं। चहलकदमी ने हर किस्म के तख्लीकी सलाहियतों को मुतासिर किया। न सिर्फ रियाजी की दरियाफ्तें। हेनरी डेविड ने कहा, जिस लम्हे मेरी टांगे हिलने लगे मेरे ख्यालात बहने लगे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी नज़म में भी एक तवील पैदल सफर में लिखी। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा, सिर्फ चलने के दौरान हासिल किए गए ख्यालात ही कीमती होते हैं, लेकिन पैदल चलने का ऐसा असर क्यों होता है? जवाब आपने अंदाजा लगाया है, आपके दिमाग में है। आपके दिमाग के 2 मोड हैं, एक्टिव मोड और डिफॉल्ट मोड। जब आपका दिमाग जिंदा दिल होता है तो वो हाथ में मौजूद काम पर तवज्जो मरकूज करता है। तफसील से कुछ करना, जैसे किसी चीज को गिनना, पहले से तयशुदा मोड में आपका दिमाग आजादाना तौर पर हरकत कर सकता है, यादों को दरियाफ्त और कार्रवाई कर सकता है। ये इतना फजूल नहीं जितना यह लगता है। अपने दिमाग को तरतीब में रखना और अपने ख्यालात को तेज रखना जरूरी है। शवाहिद से पता चलता है कि तख्लीकी सलाहियत उस वक्त होती है जब सोच के 2 तरीके एक साथ होते हैं और चहलकदमी आपके दिमाग को ऐसा करने का एक बेहतरीन तरीका है। चहलकदमी या ज्यादा वाज़ेह तौर पर खला में हरकत करना हिप्पोकैम्पस के इर्द गिर्द दिमाग के उस हिस्से को मुतहर्रिक करता है जो दिमाग का वो हिस्सा है जो यादाश्त में सरगर्म है। चहलकदमी गैर तख्लीकी मसाइल जैसा कि रियाजी के लिए मददगार साबित नहीं हो सकती, लेकिन तख्लीकी मसाइल को हल करने जैसा कि रियाजी का नया फार्मूला तलाश करने के लिए पैदल चलना फायदेमंद साबित हो सकता है। आपने शायद लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, आपको एक मुश्किल सवाल पर सोना चाहिए, लेकिन क्यों ना चलने की कोशिश करें। अगली बार जब आपको काम पर कोई मसला दरपेश हो तो इसे आजमाएं। उम्मीद करते हैं कि आज की बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी मजीद बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।